जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आज से लगभग 3 महीने पहले जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसी का आज हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, जो भी बिहार पुलिस की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि बिहार पुलिस का जो सिलेबस है वो भी चेंज हुआ है। इससे आपको आज पता चलेगा कि अब एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये 7 अगस्त 2024 का पेपर है, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है और यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप लोग नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है भाई और बहन। आपको ध्यान रखना है, सामा चकेवा ये बिहार का क्या है, एक फेस्टिवल है और ये भाई और बहन रिश्ते को समर्पित करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्यवैद्य जो कि जीवक था, डैश का निवासी था। चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। और देखिए साथियों, जो भी बिहार पुलिस की नई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। इसका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक न्यू बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। तो बिहार पुलिस के लिए आपको कोर्स कहाँ पर मिलेगा, तो देखिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो एप्लीकेशन है नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर लिख देते हैं सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। उसमें 2010 से लेकर अब तक CSBC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं सारे एग्ज़ाम का आपको 1 लाइनर फॉर्म में वहाँ पर PDF मिल जाएगा। ठीक है, प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेगा और जो डेली आपका क्लास हो रहा है उसका आपको आंसर के साथ PDF भी वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बताइए, बिंबिसार का प्रसिद्ध राज्यवैद्य जो कि जीवक था ये कहाँ का निवासी था। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, राजगृह का निवासी था। और देखिए साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, पहले कोर्स को अच्छे से देखना है, फिर आपको वहाँ पर क्या करना है, कोर्स को परचेज करना है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार होता है ये संसद के पास में होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और भारत की बात करें तो भारत में संसद के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 79 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए आपको क्लास जो मिलेगा बिहार पुलिस के लिए डेली रात 8 बजे मिलेगा लाइव चैट के साथ में। और इस क्लास में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से कोर्स को परचेज करके इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन 5 के लिए, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। तो याद रखिएगा 5 के लिए आंसर क्या होगा, वित्त मंत्री रखता है। कौन रखता है, वित्त मंत्री।
अब देखिए सी ऑप्शन में स्पीकर, इसका मतलब होता है लोकसभा का अध्यक्ष, और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष है। चलिए 6 नंबर देखिए, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो संविधान सभा बनी थी, इसकी पहली बैठक कब होती है, तो हमने क्लास में बहुत बार बताया आपको 9 दिसंबर 1946 को। पूरा डिटेल में हमने इसे बता रखा है। पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। और प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था, दूसरा बैठक का अध्यक्ष कौन था, ये सब हमने डिटेल में क्लास में बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर कीजिए, और साथ ही यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जिन्होंने बिहार पुलिस का ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, आपको क्या करना है, कोर्स में आपको एक सेक्शन मिल जाएगा इंपॉर्टेंट नोट्स का। तो इंपॉर्टेंट नोट्स को आपको डेली पढ़ना है। हमने वहाँ पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट नोट्स को डाल रखा है स्टैटिक जीके का। इंपॉर्टेंट नोट्स से होगा क्या, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स को डेली पढ़ना है, और जो आपको PDF दिया जाता है आंसर के साथ में, उसका आपको रिविजन करना है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, इसके न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति। कब? यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्तावित पारित होता है, तब राष्ट्रपति हटा सकता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से गैस पोंप की आवाज़ करते हुए जलता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये गैस है हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप की आवाज़ करते हुए जलता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आयरन का सिंबल पूछा जा रहा है, क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं Fe, फेरस यानी कि लोहा, और एल्युमिनियम का Al होता है। ये आई किसका है? तो आयोडीन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जल यानी कि H2O में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, जब क्लास में ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा sp3। चलिए आगे देखिए, यूरोप का स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? सही आंसर है राजकुमार। कौन है? राजकुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल यहाँ पर ध्यान देना है। जीव द्रव्य का जो नाम दिया गया था, ये पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किया था, जिसको केंद्रक बोला जाता है। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? चलिए बताइए 13 के लिए आंसर। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो याद रखिएगा, स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? चलिए बताइए 14 के लिए आंसर। और साथियों, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी क्लास होते हैं, सभी क्लास की जानकारी जो है वहीं पर शेयर किया जाता है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2005 में। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एग्जाम के एक दिन पहले ही हमने इस क्वेश्चन को कराया था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है?
देखिए पादप कोशिकाओं के बारे में हमने आपको बताया था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो सेल वॉल जो है ये तो आपका पादप कोशिका में होगा, लेकिन यहाँ पे अनुपस्थित बोला गया है, तो ये तो उपस्थित होता है, ये आंसर नहीं होगा। रसधानियाँ भी होती है पादप कोशिका में, प्लास्टिड भी होते हैं, जबकि तारक काय नहीं होता है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। तो आंसर यहाँ पर हमारा बी होगा। आगे देखिए, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए 16 के लिए आंसर। हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है और एग्जाम में हिंदी व्याकरण से उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। तो स्वागत की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा सु जोड़ आगत। तो देखिए 16 नंबर का आंसर हो जाएगा पहला वाला। कहीं कहीं आपको स्व भी मिलेगा, लेकिन आपको आंसर करना है सु। चलिए आगे बढ़ते हैं 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए इस बार भी बिहार पुलिस के एग्जाम में जनगणना 2011 से बहुत सारा क्वेश्चन आया था, लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2011 की जो जनगणना है इसको अलग से आपको पढ़ा देंगे। तो इसके अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अपना बिहार, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, तो दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 18, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। भारतीय वायु सेवा, सॉरी यहाँ पे सेना होगा, भारतीय वायुसेना का अभ्यास जो कि गगन शक्ति है 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश किस जिले में है? यानी लीची राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है ये बिहार के किस जिला में है? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से है और हम आपको बिहार स्पेशल से भी प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? आंसर है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। ठीक है, जनसंख्या से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, ये तो 10th का क्वेश्चन है। एक अपसारी दर्पण होता है, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अपसारी दर्पण और अभिसारी। तो अपसारी दर्पण कौन सा होता है? उत्तल। उत्तल दर्पण अपसारी होता है और अभिसारी आपका अवतल होता है। चलिए आगे देखते हैं, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? ये 9th का क्वेश्चन है। तो आपने संवेग बराबर पढ़ा होगा, संवेग जो लिखा है इसका फॉर्मूला होता है संवेग बराबर m × v। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को क्या किया गया है? 4 गुना, यानी कि यहाँ पे हम 4 रख देंगे 4, और वेग को यहाँ पर क्या किया गया है? आधा, 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2, तो P बराबर कितना हो जाएगा? 2, यानी क्या हो जाएगा? आधा होगा, संवेग क्या हो जाएगा? आधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पथन यानी कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा की विधि क्या है? ये तो आप सब इस्तेमाल करते हैं घर में, फ्यूज। ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? m × v। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का भी सूत्र पूछा जाता है, तो इसके लिए होता है 12 mv²। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों ये तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है और इसी दिन बाल दिवस भी मनाया जाता है। 25 नंबर देखिए, ये सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन था नदी और सहायक नदियाँ। तो गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी और ये सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? वैनगंगा। गंगा का आपका कौन सा हो जाएगा? तो गंगा का कोसी हो जाएगा। कृष्णा का आपका कोयना हो जाएगा और कावेरी का अमरावती। तो ये इसका सही सुमेलित है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो आपका कौन हो जाएगा? यमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से मिलता है? तो ये मिलता है थोरियम, और थोरियम का विशाल भंडार किस राज्य में है? केरल में। ये क्वेश्चन आया था केरल में। चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, द टीचर टीचेज द स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको इसका पैसिव वॉइस में बदलना है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपने 9th 10th क्लास में एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। तो द स्टूडेंट्स को आगे करेंगे तो द स्टूडेंट्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टीचेज क्या है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर V5 का प्रयोग हुआ है, और जिसमें V1 या V5 का प्रयोग होता है उसमें इजमार का प्रयोग होता है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बनेगा। तो द स्टूडेंट्स आर टाउट। ठीक, यहाँ पे देखिए टीचर्स का क्या हो जाएगा? टाउट, फिर बाय द टीचर, इसको हम पीछे करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। वेयर तो होगा नहीं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो इसमें इज लगा, ये तो होगा नहीं, वाज भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको क्लास में कराया है कि ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में गमन करती है। तो अब देखिए ठोस कौन सा होगा? वायु होगा, पानी होगा, निर्वात होगा, या फिर स्टील? आप कहेंगे स्टील सबसे ठोस है, और सबसे कम किस में? तो गैस में। गैस में सबसे कम, तो वायु में सबसे कम होगा। निर्वात में ध्वनि कभी गमन नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो बहुत सारे विद्यार्थी ने गोदावरी तो किसी ने कावेरी आंसर टिक किया था। अगर दक्षिण गंगा के नाम से पूछे तब आपको आंसर करना है गोदावरी। आज का आखिरी क्वेश्चन, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य का राज्यपाल कौन था? ये भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आया था। इसका आंसर क्या होगा? तो जिस समय बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो भोला पासवान शास्त्री। और राज्यपाल पूछे तो नित्यानंद कानूनगो। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चले साथियों, आज हम 30 क्वेश्चन ही देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब आप लोग बताइए 30 में आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं?